हेलो गाइस, आई एम आशुतोष एंड यू आर वाचिंग रसल इनसाइडर्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हुए रॉ के शो के बारे में, जहां पे हमें हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर का कमबैक देखने को मिला। और कैसा था ये शो और इसके मैचेस कैसे थे उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम मैट हार्डी के हेल्थ के बारे में भी अपडेट देने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है स्टोरी, वो रहने वाला है एजे स्टाइल्स क्या जा सकते थे AEW में लास्ट ईयर, क्या उनको बुक भी कर दिया गया था किसी एक शो के लिए। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, जहाँ पे हमने रॉ में स्टार्टिंग में देखा कि रैंडी ऑर्टन अपना प्रोमो कट करने आए, जहाँ पे उन्होंने यही बताया कि मैंने जो बोला था कि लास्ट वीक में मैं कर दिखाऊंगा, मैंने हर एक हर्डल को पार कर लिया और मैं क्लैश ऑफ चैम्पियंस में ड्रू मैकइंटायर को फेस करने वाला हूँ। बट उन्होंने कहा कि मैंने तो लेकिन 3 पंट किक्स लगाई थी ड्रू मैकइंटायर को और वो अभी हॉस्पिटल में है। मैं तो पहुंच जाऊंगा क्लैश ऑफ चैम्पियंस में, बट ड्रू मैकइंटायर अगर नहीं पहुंच पाए तो मेरे को हैंडओवर कर देनी चाहिए WWE चैम्पियनशिप, ऐसा रैंडी ऑर्टन ने कहा। और तभी एम्बुलेंस का जो सायरन रहता है, जो साउंड रहता है, वो बजा और एम्बुलेंस से निकल के आए ड्रू मैकइंटायर और उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने एक क्लेमोर किक भी लगा दी हमारे रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद हमको एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, सेड्रिक अलेक्जेंडर, रिकोशे एंड अपोलो क्रूज वर्सेस द हर्ट बिजनेस के अगेंस्ट। और यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर ने धोखा दे दिया है अपोलो क्रूज और रिकोशे को। यहाँ पे उन्होंने पहले रिकोशे को बैरिकेड में पटका, उसके बाद मैच के बीच में घुस के अपोलो क्रूज को लगा दिया अपना फिनिशर लंबर जैक, और उसके बाद शेल्टन बेंजामिन ने अपोलो क्रूज को पिन करके जीत हासिल कर ली इस मैच में। और उसके बाद हर्ट बिजनेस और सेड्रिक अलेक्जेंडर जो है एक दूसरे को देख रहे थे और सेड्रिक अलेक्जेंडर ने इशारों इशारों में कह दिया था कि वो ज्वाइन कर चुके हैं हर्ट बिजनेस। इसके बाद गाइस एक हमको टैग टीम मैच देखने को मिला। इन दोनों टीम्स की फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रही है। एंजल गार्जा अंड्राडे वर्सेस हमारे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जो रॉक टैग टीम चैम्पियंस है। सो गाइस, यहाँ पे हमने जैसे देखा कि लास्ट वीक एंजल गार्जा भाग गए थे, वहाँ पे इस मैच में भी उन्होंने यही हरकतें की। जब एंड्राडे उनको टैग देने वाले तब वो भाग गए और इसी कारण एंड्राडे को ये मैच हारना पड़ा और स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे जीत गई। उसके बाद जब एंजल गार्जा जा रहे थे तब सिज़ारो का म्यूज़िक बजा और ये बहुत ही सरप्राइजिंग एक मीन्स रॉ में सिज़ारो और नाकामुरा ने मीन्स सरप्राइज़ दे दिया यहाँ पे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। और उन्होंने कहा कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स बहुत लंबे टाइम से चैम्पियन है, बट उन्होंने कभी अपनी चैम्पियनशिप प्रॉपरली डिफेंड ही नहीं की। इसलिए उन्होंने अगले हफ्ते स्ट्रीट प्रॉफिट्स को रॉक में एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और नाकामुरा ने कह दिया है कि वी वांट द स्मोक। सो गाइस, इसके बाद हमको अगला मैच देखने को मिला फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स के बीच में, पेटन रॉयस और बिली के बीच में, जहाँ पे हमने लास्ट वीक देखा था ये दोनों हारने के बाद स्प्लिट अप हो गए थे, क्योंकि मैच की जो स्टिपुलेशन थी वो यही थी, जो भी टीम हारेगी वो स्प्लिट अप हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपली पेटन रॉयस ने बिली के को पिन करके जीत हासिल कर ली। इसके बाद हमको मीन्स एक कहा जा सकता है कि इंटरव्यू देखने को मिला मिस्टीरियो फैमिली का, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो, उनकी सिस्टर, उनकी मदर एंड रे मिस्टीरियो आए हुए थे और चार्ली करूसो ने ये इंटरव्यू रखा था। और यहाँ पे बडी मर्फी ने कहा कि जो उनका और डोमिनिक का मैच है वो एक स्ट्रीट फाइट रहने वाला है और उनके मिस्टीरियो फैमिली के कारण ही बडी मर्फी और सेथ रॉलिंस के बीच दरार आई है। इसके बाद गाइस हमको एक टैग टीम मैच देखने को मिला वुमेन्स डिवीज़न का, जहाँ पे आसुका एंड मिकी जेम्स वर्सेस नटालिया एंड लाना का मैच हुआ। ये मैच ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, सिंपली यहाँ पे आसुका और मिकी जेम्स ने बहुत ही ज़्यादा ईजीली जीत हासिल कर ली। और जैसे कि आपको पता होगा अगले मंडे नाइट रॉ में मिकी जेम्स वर्सेस आसुका का मैच बुक हो चुका है WWE वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए, रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए। इसके बाद हमको VIP लॉन्च का एक एडिशन देखने को मिला, जहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर को VIP लॉन्च MVP ने हर्ट बिजनेस का जो टी-शर्ट है वो प्रोवाइड किया और सेड्रिक अलेक्जेंडर को हर्ट बिजनेस में शामिल कर लिया। इसके बाद हमको
ये जो लॉज था वीआईपी लॉज उसको इंटरवीन या फिर इंटरप्ट करते हुए दिखे हमारे रिकोशे, अपोलो क्रूज और द वाइकिंग रेडर्स, और ये 8 मैन टैग टीम मैच बुक हो गया। ये ज़्यादा कुछ खास मैच तो था नहीं, इजीली यहाँ पे जीत हो गई हमारे हर्ट बिजनेस की। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर्ट बिजनेस में तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस सुपरस्टार है। सेड्रिक अलेक्जेंडर को छोड़ के चारों के अंदर 3 एक्सपीरियंस सुपरस्टार है, और शायद इसी के कारण हो सकता है सेड्रिक अलेक्जेंडर ने उनकी साइड ले ली हो। इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है हमारे कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन का। ये मैच रीमैच था हमारे पेबैक पेपर व्यू का, और यहाँ पे भी चांसेस थे कि ड्रू मैकिंटायर इंटरवीन या इंटरप्ट करे इस मैच में और रैंडी ऑर्टन को कॉस्ट करवा दे, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ तो लगा दिया था, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच था हमको देखने को मिला, बट आरकेओ लगाने के बाद ही ड्रू मैकिंटायर आए और रैंडी ऑर्टन को लगा दी दूसरी क्लेमोर किक। इस रात में उन्होंने रैंडी ऑर्टन को दूसरी क्लेमोर किक लगा दी, और इसके बाद एडम पियर्स ने भी उनको बोला कि तुम गए क्यों नहीं अब तक, तो ड्रू मैकिंटायर ने हाथ खड़े कर दिया और वो निकल लिए। इसके बाद हमको मैच देखने को मिला रूबी राइट एंड लिव मॉर्गन वर्सेस हमारे शीना बेजलर और नाया जैक्स। ये शीना बेजलर और नाया जैक्स का हैंडीकैप मैच था। यहाँ पे शीना बेजलर को तो लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया, और जब नाया जैक्स और इन दोनों का हैंडीकैप मैच चल रहा है तब रेट्रीब्यूशन की एंट्री आई। रेट्रीब्यूशन ने अनाउंस कर दिया कि वो रॉ को टोटली डिस्ट्रक्ट कर देंगे, और इसीलिए वो आए हैं। इसके बाद हमको एक जो मैच बुक हो चुका था केविन ओवेंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक रॉ अंडरग्राउंड में, ये देखने को मिला ये मैच। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं, जैसे कि आपको पता ही है टोटली एमएमए कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है, लेकिन पूरा भी नहीं, बिकॉज इसमें कोई स्टील साइड्स या प्रॉपर रिंग वो नहीं रहता, बाहर भी जाके फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता हो रॉ अंडरग्राउंड के एक बहुत ही डोमिनेटिंग सुपरस्टार बड़े से जो हैं, और उन्होंने यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक और केविन ओवेंस दोनों को ही बहुत बुरी तरीके से धो दिया। इसके बाद हमको मेन इवेंट देखने को मिलता है बडी मर्फी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इन अ स्ट्रीट फाइट, और यहाँ पे मर्फी पूरी तरीके से तय करके आए थे कि आज डोमिनिक मिस्टीरियो का जो करियर है वो एंड कर ही देंगे, इसीलिए मिस्टीरियो परिवार पूरा एक साथ आया था, और हर एक के पास कैंडो स्टिक थी सिवाय डोमिनिक मिस्टीरियो के मदर को छोड़ के, उनके पास कैंडो स्टिक नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी सिस्टर और उनके फादर के पास, रे मिस्टीरियो के पास भी कैंडो स्टिक थी। बहुत बढ़िया मैच था ये, हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से, और आखिरी में तो भैया कैंडो स्टिक से मार मार के बडी मर्फी को टैप आउट करवा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो और मिस्टीरियो परिवार ने भी। बिकॉज ये स्ट्रीट फाइट थी इसीलिए मिस्टीरियो परिवार इसमें इन्वॉल्व हो सकता था, और जैसे कि आपको पता है कि सेथ रॉलिंस आज के शो में नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पे इंटरवीन नहीं कर पाए, और यहाँ पे मिस्टीरियो परिवार का अपर हैंड देखने को मिला। और अगली स्टोरी में आ जाते हैं गाइस, जहाँ पे हमको न्यूज़ से पता चला है कि हमारे एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल वन जो हैं उनको AEW ने बहुत बढ़िया ऑफ़र दिया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज़ वो WWE के साथ ऑलरेडी 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, और वो पहले AEW डायनामाइट शो के लिए बुक किए जाने वाले थे अपने भाइयों द गुड ब्रदर्स गैलोज एंड एंडरसन के साथ, बट ये नहीं हो पाया। गाइस अगली न्यूज़ जो आ रही है वो मैट हार्डी के बारे में कि वो हॉस्पिटल से हो चुके हैं रिलीज़, और AEW के फर्दर शोज़ में दिखाई देंगे। सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।